बिहार सरकार के पक्षतापूर्ण रवैये के विरुद्ध बिहार सरकार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेकर व्यवहार न्यायालय बेगूसराय के सभी वर्गों के समस्त न्यायालय कर्मी आज दिनांक 16/1/2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। विदित हो कि बिहार सरकार द्वारा न्यायालय कर्मी के मांगों पर पक्षतापूर्ण और भेदभाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक आदेश एवं प्रशासनिक आदेशों के बावजूद बिहार सरकार लगातार इन आदेशों की अवमानना कर रही है एवं न्यायिक कर्मचारी के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार अपना रही है। जिला एवं बिहार राज्य के समस्त न्यायिक कर्मचारियों में बिहार सरकार के विरुद्ध रोष एवं असंतोष है एवं बिहार के समस्त न्यायालय कर्मी चारों मांगों के पूरा होने तक डटे रहने का संकल्प लेते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जी सर, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप लोग? हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का बहुत पुराना मांग है, वेतन विसंगति को जल्द से दूर किया जाए और हम लोग को बीए पास लिया जाता है क्लर्क में, वेतन मैट्रिक बेसिस पर मिलता है, जो कि सचिवालय कर्मी को वेतन मिल रहा है बीए पास के आधार पर। हम लोग को बीए पास के आधार पर नहीं मिल रहा है, मैट्रिक बेसिस पर मिल रहा है वेतन, जो न्यायोचित नहीं है। और जो है अनुकंपा बहाली भी ख़त्म कर दिया गया है। और सरकार जो है हम लोग के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है और हम लोग को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अब पूरी नहीं हो या करें, सरकार को सोचना है। हम लोग मान लीजिए पकड़ा के आएगा तो हम लोग कैसे डिमांड करेंगे, चाहे कोई काम कैसे करेंगे, जब हम लोग को लाभ ही नहीं मिल रहा है। हम लोग अब रिटायर होने पर हैं, तो सरकार का हठधर्मिता के कारण हम लोग मजबूरन जो है स्ट्राइक पर जा रहे हैं। यही कारण। अजीत कुमार सिन्हा, हम पेशकार बोल रहे हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख है वेतन विसंगति, ओके बता देंगे। सभी संवर्गों की पदोन्नति जो वर्षों से लंबित है, और तीसरा है कि 100% अनुकंपा, और चौथा है विशेष न्यायिक कैडर। इन चारों मांग को लेकर पूरे बिहार में सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ आज कार्य से अलग होकर धरने पर बैठा हुआ है। वर्षों से लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए हैं। हमारी इन 4 प्रमुख मुद्दों पर सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायाधीश एवं प्रशासनिक आदेश निकालकर ये कहा गया कि इनकी मांगें जेन्युइन है और इसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए, लेकिन बिहार सरकार ने दोषपूर्ण रवैया अपनाते हुए उन मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है। देखिए, इस बार हम लोग आर या पार के मूड में हैं। अगर इस बार सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करने के लिए मूड में हैं। इस बार सरकार की जो है कोई चालाकी काम नहीं आएगी। ऐसे कितने कर्मी हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं 4 सूत्री मांग को लेकर? पूरे बिहार राज्य के समस्त न्यायालय कर्मी इससे पीड़ित हैं। वर्षों से प्रोन्नति नहीं हुई है, जो जिस कैडर में बहाल हुए हैं उसी में रिटायर कर रहे हैं। अनुकंपा पे जो है बहाली नहीं हो रही है। वेतन विसंगति स्नातक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग की बहाली स्नातक पे होती है, वेतन मिलता है 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का। इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट है। सरकार को कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया गया कि लागू कराने के लिए, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। मजबूरन हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। एक तरफ आप लोग हड़ताल पर हैं, दूसरी तरफ कोर्ट का जो कार्रवाई है उसमें कहीं न कहीं विघ्न पड़ेगी सर, जनता भी परेशान होगी सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, हमारी मंशा बिल्कुल भी, हम लोग न्यायालय कर्मी हैं, हम लोग को लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करने का काम है। लेकिन अब जब खुद हम लोग न्यायालय के मंदिर में रहते हुए हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग मजबूर हैं। परिचय दे दीजिए। श्रवण कुमार, व्यवहार न्यायालय कर्मी, बेगूसराय। क्या मांग है मैडम, किस मांग को लेकर आप लोग जो है धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन कर रहे हैं? राज्य सरकार से हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं।
पहली मांग है वेतन विसंगति को दूर करना। जैसे हम लोग की बहाली जो होती है ग्रेजुएट लेवल पे होती है, लेकिन हम लोग को वेतन मिलता है इंटरमीडिएट लेवल का। दूसरी प्रमुख मांग है पदोन्नति का। बहुत सालों से, लगभग 20-25 सालों से हम लोग को पदोन्नति नहीं मिली है। और तीसरा मांग है 100% अनुकंपा पे बहाली होना। अभी तक हम लोग को मात्र 10% अनुकंपा पे ही बहाली मिलती है। फिर चौथा प्रमुख मांग है जो सेट्टी कमीशन द्वारा अनुशंसित किया गया था, विशेष न्यायिक कैडर लागू करना। यही चारों मांग है प्रमुख रूप से हम लोग की। नाम संजीव कुमार हुआ, जिला सचिव। एक सवाल सर, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? सरकार हमारी बात को मानेगी और सरकार लगभग जो है झुकने की स्थिति में आ गई है। जहां तक आज हमको अभी जानकारी मिल रही है कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर संज्ञान लिए हैं और हमारे संघ के सचिव महोदय को, महासंघ के सचिव महोदय को और बिहार सरकार के भी जो मुख्य सचेतक होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, उनको भी शायद वार्ता के लिए बुलाए हैं। सरकार झुकेगी और यदि नहीं झुकेगी तो हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? हम लोग का 4 मांगे हैं। एक पहला मांग है वेतन विसंगति। दूसरा है कि अनुकंपा पर जो नियुक्ति होती थी, जो हमारे कर्मी हैं जो काम करते करते प्राण त्याग देते हैं, लेकिन उनके आश्रित को नौकरी नहीं दी जाती है, टाल मटोल की जाती है। हम लोग का है कि अनुकंपा पर 100% बहाली लागू हो। तीसरा हम लोग का है कैडर का लागू करने की बात। और चौथी मांग हमारी है कि जो हम लोग की प्रोन्नति है चतुर्थ संवर्ग से तृतीय संवर्ग में, और तृतीय संवर्ग का जो अन्य प्रोन्नति का प्रक्रिया है उसको हम लोग 100% लागू कराने के लिए कई वर्षों से इस पर पत्राचार हो रही थी, लेकिन न्यायिक आदेश और प्रशासनिक आदेश के बावजूद भी बिहार सरकार टाल मटोल करती रही। और लास्ट में वित्त विभाग के अनुशंसा पर विधि विभाग से एक सकारण आदेश निकाला गया, जिसमें टाल दिया गया कि आप लोगों का काम करने का जो है वो अन्य विभाग से जो है भिन्न है, उच्च न्यायालय से या सचिवालय से भिन्न है, आप लोग को तो इस वेतन के योग्य नहीं है। तो लास्ट में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब बिहार सरकार की जो नीति हुई है, विधि विभाग का जो पत्र निकला है, उस आलोक में हम लोग का एकमात्र रास्ता था हड़ताल। परिचय दीजिए सर। सुनील कुमार, बढ़िया सहायक हूँ। 39 वर्षों की लंबी अवधि से सेवा दे रहा हूँ सिविल कोर्ट में।